जब तुम्हें किसी फीमेल से प्यार हो जाता है ना, तो ये ऐसे होता है जैसे तुम अपनी फ़िल्म में उसको हीरोइन का रोल दे रहे हो। उसकी बहुत देखभाल करते हो, बहुत अच्छे से उसको प्यार करते हो, थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं उसको भी इग्नोर मार देते हो। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, राइट? बट एक चीज़ ध्यान रख लेना, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हर इंसान में होती है और कई लोग वो अपनी सारी एनर्जी उस हीरोइन के ऊपर लगा देते हैं, जिसके कारण वो हीरोइन धीरे-धीरे वैम्प बन जाती है। वो हीरोइन नहीं रहती है। बस इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना। जो आपके पास में एनर्जी है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। अपने करियर में लगाओ, अपनी बॉडी पे लगाओ, अपने किसी और काम पे लगाओ और फिर जो बचती है वो रिलेशनशिप में लगाओ। सारी की सारी उस फीमेल के ऊपर मत लगा दो यार। नहीं तो क्या हो जाएगा, पहले आप उसके एटीएम की तरह काम करोगे ना, बैंक की तरह उसको क्या चाहिए, बस वो बोलेगी भी नहीं तब भी तुम उसकी देखभाल करना शुरू कर दोगे। और बाद में जब वो वैम्प बनेगी ना, तो तुम रिकवरिंग एजेंट बन जाओगे। फिर तुम कोशिश करोगे कि मैं इसको मोबाइल से निकाल देता हूँ। भाई मोबाइल से तो तुम निकाल दोगे, दिल से कैसे निकालोगे? सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दोगे, दिमाग में कैसे ब्लॉक करोगे? तो कोशिश करो जब भी किसी को हीरोइन का रोल देते हो, बहुत अच्छे से एन्जॉय करो, उसको भी एन्जॉय करने दो, पर इस रिलेशनशिप की गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो। ज़रूरत से ज़्यादा बिच करके स्टीयरिंग उसको मत पकड़ा दो। उसके सामने अगर अब तुम गुड बॉय बन गए ना, वो मैं तुम्हारी गाड़ी लेकर के तुम्हें ही दरवाज़ा खोल के किक मार के बाहर निकाल देगी और गाड़ी ले जाएगी। सो जब भी रिलेशनशिप में जाना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। एन्जॉय, लेट हर एन्जॉय, डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, ट्रैवल करो, कोई स्किल लर्न करो, मस्ती करो, परफेक्टली फाइन, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो एनर्जी को, ओके? और स्टीयरिंग अपने हाथ में रखो। उससे उसको भी अच्छा लगेगा। नहीं तो जाते हुए बहुत टेढ़ा-मेढ़ा बोल के जाएगी भाई और तुम्हारी जो है ना डेफिनिशन प्यार की, धुआँ हो जाएगी। लाइफ बहुत अच्छी है। बी द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। टेक केयर, इट्स योर लाइफ। ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम बात है, जिसको अगर आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में समझ जाओगे, तो आपको सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी। नौकरी और छोकरी। कई लोग क्या करते हैं, मेहनत करके एक जॉब ढूँढते हैं, करियर बनाते हैं, फिर रिलेशनशिप में आते हैं या वाइस वर्सा जैसे भी वो करते हैं और फिर सारी ज़िंदगी इन्हीं के पीछे लगा देते हैं। सर्विस में अपने बॉस को खुश करना, रिलेशनशिप में अपनी फीमेल फ्रेंड को खुश करना, बस यही करते रहते हैं। एक बात मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि अगर आप सिर्फ इन 2 चीज़ों को लेकर के ज़िंदगी चला रहे हो, तो आपका खुश रहना बहुत ही मुश्किल है। अपने कैनवस को बड़ा करो। ये दुनिया सिर्फ नौकरी और फीमेल फ्रेंड के लिए ही नहीं है, और बहुत कुछ है। पता करो इस दुनिया में क्यों आए हो? कुछ लोग खराब क्यों होते हैं? खराब की डेफिनेशन क्या है? डेज़र्ट कहाँ पर है, माउंटेन्स कहाँ पर है, ट्रैवल करो। जितनी भी आपके पास में रिसोर्सेज़ हैं उसके हिसाब से, ओके? घूमो-फिरो, और अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रह सकता, मैं लोनर हूँ, अपने आप के साथ ही रहता हूँ, तो फिर पढ़ो, रीड, गो थ्रू सम बुक्स, अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। जितनी जल्दी आप इस दुनिया को समझना शुरू कर दोगे, आपको जो आपके 2 मेन एरियाज़ हैं, दैट इज़ योर करियर एंड रिलेशनशिप, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपकी फिक्सेशंस है, मानसिकता बहुत छोटी है कि नौकरी ऐसी होती है, फीमेल फ्रेंड ऐसी होती है, ऐसे ही होना चाहिए, आप किसी दूसरे एंगल से इन चीज़ों को देख ही नहीं सकते हो, तो मुश्किल हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों में मेहनत करके आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है, ओके? ये बात आपको थोड़ी-सी तंग ज़रूर करेगी, लेकिन थोड़ा-सा नौकरी और फीमेल फ्रेंड से चिपकना बंद कर दो। दुनिया को एक डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करो। वाइडन योर विज़न, कैनवस अपना बड़ा करो। फिर देखना कि इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है, वो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। सो इफ यू गॉट स्टक, वाइडन योर विज़न। ब्यूटीफुल लाइफ, लिव इट, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।
आप अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गए। खुद खरीदा आपने ₹250 की निक्कर और उसको आपने खरीदवा दिए हज़ारों के कपड़े। रेस्टोरेंट में गए, खुद आपने सस्ता सा ब्रेड ऑमलेट खाया और उसको खिलाया लसानिया, पास्ता और जो भी फ्रेंच डिशेज़ होती हैं कॉस्टली वाली। भाई अगर ऐसी हरकतें करोगे ना, तो अभी तो आप एज़ ए बैंकर काम करोगे, उसको पैसे देना, उसके ऊपर खर्च करना, अनकंडीशनल पैसे देना और बाद में जब ये रिलेशनशिप टूटेगा ना, तो तुम रिकवरी एजेंट की तरह काम कर रहे होगे और दुखी हो रहे होगे कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, पैसे भी खर्च किए, ऐसा भी किया, वैसा भी किया, करते रहो। फीमेल के ऊपर पैसे कैसे खर्च करने हैं, इसके गुर को समझ लो। देखो, जब भी कोई चीज़ आप खरीदते हो जो आप दोनों के यूज़ के लिए हो, जैसे गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आप दोनों के लिए हो, दबा के पैसा खर्च करो। और जब आप चाहे दोनों इकट्ठे हो, पर उसके लिए कोई सामान खरीद रहे हो, उसका के लिए कपड़े खरीद रहे हो या कोई आइटम खरीद रहे हो जो सिर्फ़ उसी के यूज़ की है, थोड़ा-सा हाथ रोक लो, ओके? और जब वो अकेली शॉपिंग करने जाए, आपके साथ ना हो और फिर वो पैसों के लिए कुछ आपसे या तो डायरेक्ट माँग ले या फिर ऐसे बोले कि देखो कितनी अच्छी घड़ी है ये, देखो ग्लेज़ कितने अच्छे हैं, ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छी है। शी मे नॉट आस्क यू डायरेक्टली। उस वक़्त अपना हाथ बिल्कुल रोक लो, बिल्कुल कंजूस बन जाओ। दोबारा से जब आप उसके साथ हो तो खुला पैसा खर्च करो और जब वो अकेली हो तो अपना हाथ रोक लो। जब आप उसके साथ हो और कोई ऐसी चीज़ आप दोनों ले रहे हो जो आप दोनों के इस्तेमाल के लिए आराम से बिंदास होके पैसे उड़ाओ, लेकिन सिर्फ़ उसके यूज़ के लिए हो तो पैसा रोक लो। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा और आपके मन में कोई बात है इसको लेके तो लिखो, कमेंट में डालो। लेकिन मैं एक ही बात आपको बता देता हूँ, उसके मन में ये बात इन्ग्रेन्ड करनी बहुत ज़रूरी है कि जब तुम मेरे साथ होती हो, लाइफ़ बहुत अच्छी होती है। हम बहुत खुल कर के जीते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं। लेकिन जब तुम मेरे साथ नहीं होती हो, लाइफ़ अनकम्फ़र्टेबल होती है। ये चीज़ उसके दिमाग में डालनी बहुत ज़रूरी है और इसी तरीके से डाल सकते हो और भी बहुत एक्टिविटीज़ हैं, विल टॉक अबाउट इट। लाइफ़ बहुत अच्छी है। अपनी गाड़ी, अपने घोड़े की लगाम अपने पास रखो। टेक केयर, इट्स योर लाइफ़।